चाट के साथ चटनियां ना हो तो फिर चाट का क्या मजा। तो किचन 123 में आज बन रही है पापड़ी चाट। लेकिन पापड़ी चाट में हमें चाहिए उसके ऊपर एडिशन करने के लिए और उसके जायके को बढ़ाने के लिए एक तो हरी चटनी और दूसरी इमली खजूर की चटनी। इमली खजूर की चटनी खट्टी मीठी सी होती है और हरी चटनी जो है उसमें एक तेजी होती है, वो मिर्चों वाली होती है हरी मिर्च के इस्तेमाल से। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद है हरा धनिया और ताज़ा पुदीना। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर हरा धनिया और पुदीना बारीक काटते हैं। अच्छी चटनी के लिए ज़रूरी है कि हरा धनिया को ताज़ा होना चाहिए। तो जो भी मुझे थोड़ी सी ब्राउन डंडियां नज़र आई या ब्लैक हुई हुई थी उन सबको मैंने हटा दिया। अब मैंने ये करना है कि ये जो इसके मोटी वाली शाखें हैं इनको काट देना है और सिर्फ बारीक वाली जो डंडियां हैं उनको मैं इस्तेमाल करूंगी अपनी चटनी के लिए। पुदीने का रायता बनाने के लिए जब हम पीसते हैं तो वो चटनी अलहदा होती है, उसमें सिर्फ हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च होती है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर ली जाती है। लेकिन ये इस तरह की चटनी है जिसको दही के साथ शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसको इसी तरह मुख्तलिफ फ्राइड आइटम्स के साथ पकौड़े, समोसे, दही बल्ले, फुल्कियाँ, पापड़ी चाट, समोसे, इन सब के साथ लगा के खाया जाता है। इसको कटिंग बोर्ड पे मैं एक साइड पे कर देती हूँ और जगह बनाती हूँ पुदीने के लिए। अब ये रहा मेरे पास पुदीना। इसकी डंडियों को हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इसके पत्ते तोड़ के उनको बारीक काटते हैं। और पुदीने की जो खुशबू है वो काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए हम हरे धनिए से आधे पुदीने के पत्ते डालते हैं, मतलब इसकी मिकदार आधी रखी जाती है। रमज़ान में तो ख़ास तौर पे इन चटनियों का बहुत इस्तेमाल है इफ्तार के वक्त। 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा मैंने लिया जिसको मैं बारीक कद्दूकश कर रही हूँ और 2 लहसुन के जवे। ये 2 हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी में तेज़ी ज़्यादा होती है, बीज मैं निकाल दूंगी। अदरक, लहसुन, 1 चाय का चम्मच जीरा, हरी मिर्चें जिनको हमने बारीक काटा हुआ है, पुदीना, 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने में एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। 1 टेबलस्पून और डाल दिया पानी। अभी तक ये मोटा मोटा पिसा है, इसको मज़ीद बारीक करने की हमें ज़रूरत है। इसको हम चटनी नहीं कह सकते। अब इसी के अंदर मैं 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डाल रही हूँ। चटनी में पीसते हुए शुरू में हम नमक नहीं डालते, एंड पे ऐड करते हैं, वरना चटनी पतली रहती है। अब मैं इसको बोल में निकालती हूँ। अब किचन 123 में बन रही है इमली खजूर की चटनी। इसको बनाने के लिए एक सादा सा सूल ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली खजूर, इमली और गुड़, इन सब की बराबर मिकदार ली जाती है। मैंने आधा आधा कप ले ली। आधा कप के बराबर खजूर है, आधा कप के बराबर गुड़ था जिसको तोड़ के इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया, इसी को शक्कर भी कहते हैं। और ये है इमली। इमली को मैंने इस तरह किया कि आधा कप इमली लेकर 1 कप तेज गर्म पानी के अंदर भिगोया। गुठलियां हम इसलिए पहले निकाल देंगे ताकि जब हम ब्लेंडर में डालकर उसको घुमाना चाहें तो हमें कोई मुश्किल ना पेश आए। ये इस प्याले में मेरे पास इमली का गूदा मौजूद है जिसमें से गुठलियां निकली हुई हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको हमने पकाना है, मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। और मैंने इसके लिए ये किया है कि इस देगची के अंदर 5 कप पानी डाला हुआ है और इसके अंदर ये सब चीज़ें चली जाएंगी। सबसे पहले पानी के अंदर ये जो इमली का गूदा बना हुआ है ये मैं डाल रही हूँ।
ये खजूर आधा कप लेके उसकी गुठलियां निकाल के उसके छोटे पीस मैंने ऐसे कर लिए हैं। और इसके बाद गुड़ या शक्कर ये आप इसमें डालेंगे। अब इस प्लेट के अंदर मेरे पास ये खुश्क मसाला जात मौजूद है जो कि इसी चटनी में पकेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काला नमक है, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर है और 1 चाय का चम्मच नमक है। और ये मौजूद है सौंफ, ये आधा चाय का चम्मच है। ये सब चीजें अब इस देगची में चली जाएंगी। इन सब चीजों को आपने पकाना है कि खजूर जो है इसमें नरम हो जाए और इस दौरान हमें चम्मच चलाते रहना होता है। जो खजूर मैंने इस्तेमाल की वो बहुत ही सॉफ्ट सी थी, नरम सी थी, तो इसलिए आसानी से वो पक गई और कम ही वक्त लगा, तकरीबन 20 मिनट का 15 से 20 मिनट का टाइम नरम खजूर के लिए चाहिए था। और चटनी तैयार हो गई। लिक्विड इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और अब इसको ज़रा सा ठंडा करती हूँ और फिर इसको छलनी के ज़रिए छानती हूँ। ठंडी हो गई है, अब मैं छलनी में डाल के इसको छान रही हूँ। इस मिक्सचर को मैंने छान लिया। अपनी चटनी को मैंने ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इनमें से निकाल दी। ये अगर इसी तरह हम रहने देते ये चीज़ें और हमारी चटनी के अंदर मौजूद रहती तो हमारी चटनी स्मूथ ना बनती और खाते हुए मुंह में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जैसे खजूर के छिलके या फिर इमली के अंदर जो रेशे से होते हैं वो आते, वो हमने निकाल दिए, वो इस छन्नी के अंदर रह गए और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमली खजूर की चटनी, इसमें खटास भी है, मिठास भी है, मिर्च का जायका भी है, नमक का भी जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। किचन 123 की ज़बरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूं। तो अब हम बनाने लगे हैं पापड़ी। घर में बनाई हुई पापड़ी की बात ही और है क्योंकि आप उसको साफ सुथरे ऑयल में बनाते हैं, उसके अंदर एक नागवार सी वो कभी नहीं आती। तो पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा, और सीक्रेट की बात है कि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल करना है। 1 कप ही हम सूजी लेंगे और इसके इस्तेमाल से पापड़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनेगी और उसके ऊपर जब हम दही वगैरह डाल देंगे उसके बाद भी ये क्रिस्प ही रहेगी। इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच तेल डाल देते हैं, 2 चाय के चम्मच नमक ऐसे लेवल करके, और साथ मैंने नीम गर्म पानी रखा हुआ है, इसकी मदद से मैं इसको गूंदूंगी। लेकिन उससे पहले हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं और अब नीम गर्म पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। सूजी पानी को जज़्ब करती है इसलिए पानी और ऐड करती जा रही हूँ। अभी इस आटे को हम रेस्ट देंगे इस प्याले के अंदर ढक्कन लगा के, और मिलते हैं जब भी आटा स्टेबल हो जाएगा। आटे को 15-20 मिनट का रेस्ट मिल गया है। चकले बेलन पे भी मैं ऑयल लगा रही हूँ, अपने हाथ पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है और इसका मकसद है इस रोटी को बड़ा करना। ढक्कन की मदद से भी सिंपल गोल शेप्स बनाई जा सकती हैं। पापड़ी के अंदर ऐसे कांटे से कट लगाने ज़रूरी है वरना पापड़ी फूल जाती है। ऑयल अब गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं पापड़ी डाल रही हूँ। आंच को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि इसको क्रिस्प होने का मौका मिले।
किचन 123 के काउंटर पे चाट का ठेला लगा हुआ है। कितने खूबसूरत रंग दिखाई दे रहे हैं। अब चटनियां बनाना जरा सा मुश्किल काम है। जैसे ये मेरे पास मौजूद है, इस जार में इमली खजूर की चटनी जो आपके साथ मिलकर ही मैंने बनाई। इमली खजूर की चटनी को महफूज रखने के लिए कि कई महीनों तक भी ये आपके फ्रिज में रहे तो खराब ना हो, आप इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर लें। और वो इस तरह का होता है, नमक जैसा सफेद दिखाई देने वाला पाउडर सा होता है, जो कि हकीम की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये है चटनियों को ठीक रखने के लिए, जैसे कि ये मेरी पुदीने की चटनी है, ठंडी प्लेट बहुत ही सुकून दे रही है। तो इस पुदीने और हरे धनिए की चटनी को महफूज रखने के लिए आप ये करेंगे कि आप खुश्क और साफ चम्मच चटनियों को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा चम्मच और इसको आपने किसी और चीज के अंदर डाला हुआ है तो फिर आपकी चटनी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। और इसके अलावा आपने इसको किसी डब्बे के अंदर ढक्कन लगा के बंद करके रखना है, तो आपकी चटनी महफूज रहेगी। तो ऐसा करते हैं कि पापड़ी भी हमारे पास मौजूद है, इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, तो इसको असेंबल करते हैं, एक खुश रंग और खूबसूरत चाट तैयार करते हैं। हमारी जबरदस्त किस्म की पापड़ी चाट तैयार हो गई है। एक इस प्लेट में और एक इस प्याले में, मिट्टी का प्याला है ये, मिट्टी के प्याले में खाने का ज्यादा मजा है। चाट की जो मशहूर दुकानें हैं वो भी कई मरतबा मिट्टी के बर्तनों में चाट प्रेजेंट करती हैं और उसको खा के और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ठंडा ठंडा दही और मिट्टी का प्याला हो तो क्या ही बात है। इस तरह की पापड़ी को बना के आप पूरे रमजान के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, एक डब्बे के अंदर बंद करके ढक्कन लगा के। और ये चटनियां भी, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपका कुकिंग का प्रोसेस जो है वो काफी शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं कल मिलती हूँ रमजान सीरीज की एक और जबरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ।